दुनिया भर में सुन्नी बरेलवी मुसलमानों के मरकज़ दरगाह आला हज़रत की कोशिश ये है कि मुसलमानों की शादियां आसानी से हों, फिजूल खर्ची बंद हो और डीजे जैसे खेल तमाशों पर रोक लगनी चाहिए। बरेली के पुराना शहर में इससे 2 कदम आगे हुआ। वहाँ थर्ड जेंडर यानी ज़नख़ों को नचा दिया गया। इस पर बवाल हो गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि तमाम इमामों ने ऐलान कर दिया कि हम ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएंगे। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हम बात कर रहे हैं मोहल्ला पुराना शहर के चक महमूद की। यहाँ उत्तराखंड के किचर से बारात आई थी और शादी होनी थी। शादी से एक दिन पहले की बात है कि मोहल्ले में जिस घर में शादी है वहाँ ज़नख़े नाच रहे हैं और उनका डांस भी इतना अश्लील था कि लोग कानों में उंगली दबाने के बाद वहाँ से जो ऐसे लोग थे जो शरई तौर पर पाबंद हैं वो वहाँ से हट गए। मामला इमाम के कान तक पहुँचा, मस्जिदों में इसे लेकर बात शुरू हुई। तब जिस घर में शादी थी उनके घर वालों को समझाने की कोशिश की गई। उल्टे उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अगर मस्जिद के इमाम निकाह नहीं पढ़ाएंगे तो हम ये निकाह किसी दूसरे इमाम से पैसे देकर पढ़वा लेंगे। लड़की के घर वालों के इस ऐलान के बाद ये विवाद और बढ़ गया। जब दूसरे दिन निकाह के लिए महफिल सजी तो इस निकाह में मौलाना दानिश भी मौजूद थे। मौलाना दानिश वही हैं जिन्हें पुलिस ने आला हज़रत के कुल वाले दिन बवाल को लेकर गिरफ्तार कर लिया था। इसे लेकर अच्छा खासा हंगामा खड़ा हुआ। दरगाह प्रमुख सुभानी मियाँ को चेतावनी देनी पड़ी कि अगर जो लोग बवाल को लेकर गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें नहीं छोड़ा गया तो वो भी गिरफ्तारी दे देंगे। बहरहाल मौलाना दानिश ज़मानत पर रिहा हुए। मौलाना दानिश ने ही मैरिज हॉल से ये इत्तला दरगाह आला हज़रत से जुड़े संगठन TTS को दी। कल पुराना शहर में मामला ये आया कि हम लोगों के पास ये खबर एक दिन पहले ही आ गई थी कि रात में मंडे वाले दिन लड़की वालों के यहाँ कुछ डांसर औरतों को बुलाया जा रहा है और वो आकर के यहाँ पर डांस करेंगी। उनके लिए पूरा गली के अंदर DJ वगैरह लगा करके इंतज़ाम किया गया। जब ये खबर तहरीक के लोगों को पहुँची तो तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के एक अहम मेंबर मौलाना मुफ्ती इरफान साहब मरकज़ी, जो वहीं करीब में एक मस्जिद में इमाम हैं, उन्होंने इलाके के जिन लोगों के शादी थी उन लोगों को इत्तला भेजी कि आप लोग ऐसा ना करें और अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर आपका निकाह मैं नहीं पढ़ाऊंगा। TTS के लोग भी इस निकाह में पहुंच गए और उन्होंने लड़की के घर वालों के पास जाकर इस बात को लेकर नाराज़गी जताई कि ये कहना कि हम निकाह दूसरे इमाम से पैसे देकर पढ़वा लेंगे ये सरासर गलत है। ये उस फरमान के भी ख़िलाफ़ है जो दरगाह आला हज़रत के सजादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा क़ादरी एहसन मियाँ ने जारी किया है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि अपनी शादियों में DJ और इस तरह की दूसरी फिजूल खर्ची को रोका जाए। लड़के लड़कियां, महिलाओं और पुरुषों का इंतज़ाम अलग हो। खाना खड़े होने की बजाय बैठकर खिलाया जाए। होना ये चाहिए था, लेकिन इससे उलट पुराना शहर में ज़नख़ों का नाच करा दिया गया शादी में। इसी को लेकर बवाल मचा और इतना बवाल मचा कि इमामों ने ये इनकार कर दिया कि वो लड़की का निकाह किसी भी सूरत में नहीं पढ़ाएंगे जब तक कि लड़की के वालिद या लड़की के घर वाले अपने किए पर शर्मिंदा नहीं होते और तौबा नहीं कर लेते। कमेटी के 2-3 लोगों को और भेजा गया। जब उनको भेजा तो उन्होंने सीधा ये कह दिया कि जाइए, अगर वो निकाह नहीं पढ़ाएंगे तो कोई बात नहीं, हम किसी और से पढ़वा लेंगे और पैसे में बहुत ताकत है, किसी से भी निकाह पढ़वा लिया जाएगा। जब ये बात तहरीक के व्हाट्सएप ग्रुप पर आई तो तमाम ही मेंबरान ने ये फैसला कर लिया कि कल शादी वाले दिन आयशा पैलेस में जहाँ शादी है वहाँ पर सब लोग पहुँच करके इस मसले को हल करेंगे। लिहाजा तमाम मेंबरान कल 3 बजे आयशा पैलेस के करीब आयशा मस्जिद में पहुँच गए और वहाँ जमा होकर के तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के तमाम मेंबरान ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत TTS के भी दूसरे मेंबरान को बुलाया और वो हजरात दोनों ही तहरीकों के मेंबरान जमा होकर के उन लोगों ने इस बात की पूरी तहकीक की। खैर, जब TTS के लोग इस मामले में बीच में आए तब लड़की के वालिद को तौबा करनी पड़ी। उन्होंने एलानिया तौबा की। उसके बाद इमाम निकाह पढ़ाने के लिए तैयार हुए कि कल क्या हुआ था और उसके बाद वहाँ जो लड़की के वालिद गिरामी थे उनको बुला करके इस बात की उनसे तौबा करवाई गई हॉल के अंदर ही कि आइंदा वो ऐसा ना कहेंगे और ऐसी बात नहीं करेंगे। जब उन्होंने तौबा कर ली तो उसके बाद फिर वहीं उनके करीब की दूसरी मस्जिद के यानी मस्जिद सलीमुल्लाह चक महमूद के इमाम मौलाना तौफीक साहब ने निकाह पढ़ाया और उसके बाद तहरीक के लोग वापस।
शादियों को लेकर दरगाह हजरत के सजादा नशीन एहसन मियाँ की बात करें तो ये चाहते हैं कि जिस तरह से दहेज का दिखावा हो रहा है, शादियों में फिजूल खर्ची हो रही है, खाने पर बेपनाह खर्च किया जा रहा है, दिखावा बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुका है, वो उसे रोकना चाहते हैं। सजादा नशीन का कहना है कि जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शादी की और दूसरों को इसी तरह की शादियों के बारे में बताया भी है, दीन यही कहता है कि शादी में फिजूल खर्ची कतई नहीं होनी चाहिए। दरगाह भी इस फिजूल खर्ची को रोकना चाहती है। दरगाह हजरत के संगठन TTS से जुड़े लोग भी अपने यहाँ शादियाँ सादगी के साथ कर रहे हैं। दरगाह की कोशिश ये है कि अगर मुसलमानों में शादियाँ सादगी के साथ होने लगीं तो उन गरीब लड़कियों के लिए आसानी हो जाएगी जिनके माँ बाप उनके लिए दहेज का इंतज़ाम नहीं कर पाते और शादियाँ महंगी होती चली जा रही हैं। ये एक दरगाह का अच्छा कदम है और दरगाह अब इसको सख्ती से लागू कराने की मूड में दिखाई दे रही है। जिस तरह का रवैया पुराने शहर में अपनाया गया है वो इसी बात का सबूत है।